बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लस्तीन के अंदर और इसराइल के अंदर जो एक जंग बर्पा हुई है और जिसमें एक आम शहरी का कत्ल आम होगा, एक आम जिसका इस जंग के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, एक आम शहरी जो अपने कारोबार में, अपने बच्चों को पालने, अपने बिज़नेस में, उसमें कोई टीचर है, कोई बिज़नेसमैन है, कोई दुकान चला रहा है, कोई दिहाड़ीदार है, कोई कोई गवर्नमेंट का मुलाजिम है, कोई अपना एक आम शहरी रूटीन के उस हिसाब से जिसको बिल्कुल सुबह पता चला होगा कि आज जो है वो जंग शुरू हो गई है, वो इसमें मारा जाएगा। हालांकि ये जितने कमांडर हैं, मुजाहिद हैं, ये ट्रेन याफ्ता हैं, ये लोग सारे ये तो ट्रेंड हैं, इन्हें तो ज़हनी तौर पर भी जिस्मानी तौर पर भी रेडी थे इस जंग के लिए, और वो इसी तरह अपने जिस्म को जो है वो ट्रेनिंग देते रहे हैं, और वो लोग इस चीज़ को पे तैयार होते हैं। उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। मुश्किल तो उनके लिए कि जो काम माँ बच्चे को स्कूल पे छोड़ने जा रही होगी, एक बाप जो है वो काम पे जा रहा होगा या वापस आ रहा होगा या अपनी दुकान खोल रहा होगा या बंद कर रहा होगा, जब वो ज़ख्मी होगा, जब वो मारा जाएगा, वहाँ जो एक एक खौफनाक होलनाक जो मनाज़र वहाँ पे उनको देखने को मिलेंगे, वो असल में वो मारे जाएंगे। और वो सिर्फ़ एक दिन नहीं मारे जाएंगे, एक दिन नहीं मारे जाएंगे, वो सदियों तक मारे जाएंगे। वो सदियों तक इस गम के साथ, जिनका एक बच्चा 25 साल का, 15 साल का, 18 साल का बच्चा मारा जाएगा, वो असल में भुगतेगा इन सारी चीज़ों को। उसके लिए दुख की बात है, अफसोस की बात उसके लिए है। वो बेचारा असल में नुकसान उसका है, उसका होगा, वो चाहे इसराइल में है चाहे फ़लस्तीन में है। अब इसराइल ने जो फ़लस्तीन के साथ किया वो बड़ा जुल्म है, और फ़लस्तीनियों का ये हक बनता है कि अपने दिफा में वो इस तरह करते। जो जुल्म छोटे छोटे तरह तरह के कर रहा था इसराइल, उसमें फ़लस्तीन में अपने दिफा के लिए जो किया वो शायद सही किया है, शायद नहीं बल्कि सही किया है। उसको यही करना चाहिए था। जब एक के साथ किसी के घर पे कब्ज़ा किया जाए तो उसको अपने दिफा का पूरा हक है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि उसमें एक आम शहरी का क्या कसूर था? मुझे जो मेरा दिल दुख रहा है, जहाँ पे मैंने मुनासिब समझा कि मैं आपसे आके बात करूं, वो असल में वो बात ये है कि अब ये जो मुझे लगता है वो ये है कि इसराइल ने ये एक ट्रैप रखा है, एक ट्रैप है मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए एक ट्रैप था। जैसे 9 मई को नहीं हुआ पाकिस्तान, एक मिसाल दे रहा हूँ, जिस तरह 9 मई को किया गया था कि सारे रास्ते खुले छोड़ दिए थे, सारा कुछ खाली कर दिया गया कि आओ उजाड़ो, तबाह करो इन सारी चीज़ों को। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह इसराइल में अब आप देखें कि एक जहाज़ में एक इंजन का छोटा सा जब वो बना हुआ है, उसके ऊपर पैराशूट लगा के वो नीचे उतर रहे हैं, और उनके हाथ में सिर्फ कलाशनकोफ हैं, और एक आम सी कश्तियों पे, मोटरसाइकिलों पे, साइकिलों पे लोग आ रहे हैं, खेतों में भागे आ रहे हैं, उन्होंने आम कपड़े पहने हुए हैं, फौजी वर्दियां, वो भी उन्हें फिट नहीं है, कोई सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं है। और इसराइल जिसके पास सारी दुनिया की टेक्निकल असला है, वेपन्स हैं, दुनिया की इतनी बड़ी टेक्निक है, वो किस तरह हो सकता है कि यार चलो 10 मिनट के लिए, पहले आधा घंटा जब वो तैयार नहीं थे, उन्होंने मौका दिया फ़लस्तीन को, सारी चीज़ें उन्होंने अपनी बेसें तक खाली की हुई थी। इन्होंने बेचारों ने एक आम फ़लस्तीनी जो एक आम शहरी था, वो आके सिर्फ हाथ में बंदूक पकड़ के और पत्थर पकड़ के उसने आके टैंक कब्जे में ले लिए, उसने बेसें जला दी, उसने सारा कुछ कर लिया, और मिनटों सेकंडों में कर लिया, और बड़े खुश हैं। उनकी खुशी में शायद हम भी खुश हैं, लेकिन दुख पता किस बात का है? जो बाद में होने वाला है। कोई नहीं बोलेगा, हमारे मुल्कों में कोई मुल्क नहीं बोलेगा, कोई बयान तक नहीं देगा, क्योंकि ये सारे बिके हुए हैं, ये सारे उन आराइशों में है जो इनको इसराइल ने और अमेरिका ने प्रोवाइड की है। वो उन आराइशों को नहीं छोड़ सकते। नुकसान एक आम शहरी, एक आम गरीब जो जंग चाहता ही नहीं था, वो नहीं चाहता कि जंग हो, वो रोटी के उसमें लगा हुआ है। एक बाप, एक माँ जो अपने बच्चों को पालने में, पढ़ाने में, उन्हें अच्छा इंसान बनाने में लगी, वो कहाँ जंग चाहते हैं? और इन आम शहरियों को पता ही नहीं है, वो खुश हो रहे हैं, वो टैंकों पे चढ़ चढ़ के नारे लगा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि आने वाला वक्त किस तरह आने वाला है।
اسرائیل نے ٹریپ کر کے ان بیچاروں کو دبوچا ہے. انہیں پتہ چل چکا ہے کہ مسلمان کچھ نہیں کرے گا, سو گیا ہے. جو کر سکتے ہیں وہ کچھ نہیں کریں گے, وہ جو کچھ نہیں کر سکتے بیچارے نہتے, کوئی ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, ایک جذبہ بس, ایک اسلام کی ایمان جو وہ لے کے نکلے ہیں. اور وہ اپنی, وہ تو بیچارے, ان پہ تو ظلم ہوا ہے, ان کے تو بچے مارے گئے ہیں, ان کے تو گھر اجاڑے گئے ہیں. وہ تو نکلیں گے اس غصے میں, اس میں بدلہ لینے کے لیے. لیکن ان بیچاروں کو کیا پتا کہ ہمارے لیے یہ کون سا جال بچھایا گیا اور بعد میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. بڑا ظلم ہوگا فلسطین کے ساتھ, اللہ نہ کرے ایسا ہو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹریپ تھا, اور اس میں فلسطین کی بعد میں جو حالت کی جائے گی, اور کافی عرصے تک کی جائے, جس طرح پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کی جا رہی ہے, ہر طرف سے ان کو جو ہے باندھ کے رکھ دیا, اور کوئی بول نہیں سکتا کیونکہ قصور تھا ان کا. فوج, اپنے ملک کی فوج کو کون برا کہتا ہے, کون اس کے خلاف چلتا ہے. ظاہر ہے انہوں نے وہ عمل جو ان سے ہوا, انہوں نے کیا یا نہیں کیا, لیکن ہوا. اب اسی طرح اب ان بیچاروں نے کیا یا نہیں کرنا چاہتے تھے, لیکن کر دیا, میڈیا میں دکھا دیا گیا ہے, سب کو بتا دیا گیا ہے, سب کی جو ہے وہ سمپٹی لے لی گئی ہیں, ہمدردانہ بیان سب سے دلوائے گئے ہیں, اور سب کو ہمدردی ہے. جو یہاں کے جتنے بھی امریکہ ہے, یورپ ہے, سب کو اسرائیل سے ہمدردی ہے. کیا مسلمان ممالک کو بھی فلسطین سے ہمدردی ہے؟ بیان تو آپ نے سارے منسٹروں کے سن لیے ہوں گے. آج دوسرا دن ہے. تو اس لیے میرے دوستو, یہ ایک ٹریپ تھا جو مجھے لگتا ہے, اور اللہ پاک بچائے, ہمیں جاگنا ہوگا. ایک عام شہری کو, ایک عام انسان کو سوچنا ہوگا, اب ہم کب تک ان ٹریپوں میں آتے رہیں گے, کب تک ہم وہ قربانی کے بکرے بنتے رہیں گے, اور یہ لوگ ہمیں قربان کرتے رہیں گے, یہ لوگ ہمیں استعمال کرتے رہیں گے, کوئی مذہب کے نام پہ, کوئی کسی نام پہ. سب سے بڑا بزنس جو ہے اس وقت بزنس کارڈ ہے, وہ مذہب کے نام پہ کھیلا جا رہا ہے. اور یہ جتنے پیشوا ہیں مذہب کے, یہ سارے غریبوں کا خون چوس کے یہ امیر بنے ہوئے ہیں, اور دنیا کی راشد یہ اس طرح جی رہے ہیں جس طرح کہ شہنشاہ جیتا ہے, اور غریبوں کا خون چوسا ہے. مجھے دکھ درد جو میرے اندر صرف ہوا ہے وہ غریبوں کا ہے, اور غریب بیچارہ استعمال ہو ہی جا رہا ہے, وہ ہو جا رہا ہے, وہ سوچ نہیں رہا. میں فلسطین کے ساتھ ہوں, میری سمپٹی, میرا دل, میری سوچ فلسطین کے ساتھ ہے, کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے, ناتوں کے ساتھ اسرائیل نے ظلم کیا ہے, وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن جو اب ہونے والا ہے, کیا وہ صحیح ہوگا؟ جاگو مسلمانوں, جاگو, اپنا اور اپنے کمزور طبقے کا خیال رکھیے گا. اللہ پاک میرا, آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.